हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम एच.सी. वर्मा से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर। आपके पास एक सर्कुलर शेप में हमने इस तरह से कॉइल को बेंड कर रखा है। ठीक है, स्क्वायर शेप में इस कॉइल को हमने बेंड कर रखा है और इसकी जो साइड है ये आपके पास 10 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है। इस लूप में करंट I इज इक्वल टू 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है। आपने बताना है कि सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यानी कि सेंटर पे हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बेटा, हमें पता है कि अगर आपके पास एक फाइनाइट लेंथ की वायर हो, ठीक है, आपके पास अगर फाइनाइट लेंथ की वायर है और इस फाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से आपने किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपके पास ये फाइनाइट लेंथ की वायर है, मान लीजिए यहाँ से इसका डिस्टेंस है a, ठीक है, और यहाँ पे ये φ1 एंगल है और यहाँ पे ये φ2 एंगल है। तो इस फाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई I ओवर a इंटू साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। ठीक है, यानी कि ये रहेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर कॉज करेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, जो कि ये पॉइंट यहाँ पे φ1 एंगल बना रहा है और यहाँ पे φ2 एंगल बना रहा है। ठीक है, अब हमसे इस पूरे लूप की वजह से इस सेंट्रल पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब देखो बेटा, इस कॉइल को हम पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो पोर्शन होगा, इस पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अंदर की तरफ रहेगी। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल का हम यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो पाम की डायरेक्शन वो इनवर्ड है, यानी कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन रहेगा। ठीक है, सिमिलरली इस दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। सिमिलरली इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो इनवर्ड रहेगा और लास्ट में ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसकी वजह से भी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, वो इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, यानी कि हम किसी एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेंटर पर। ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए बच्चे, सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है, आपके पास इस तरह से स्क्वायर है। ठीक है, सेंटर पर एंगल आपका हमें पता है 360 के इक्वल है। अब इसकी टोटल साइड्स कितनी है, 4 टोटल साइड्स हैं। ठीक है, तो हमें हर एक जो साइड होगी, ईच साइड सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, देखो टोटल नंबर ऑफ साइड्स हैं 4। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 90। ओके, ये 90 बन रहा है, यानी कि हर एक साइड जो है वो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, देखिए जैसे ये 90 बना, प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, टोटल हो गया ये 360, यानी कि एक सिंगल जो साइड होगी वो सेंटर पर सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में रिजॉल्व कर दूं, ठीक है, तो ये एंगल 45 होगा और ये सेकेंड एंगल भी 45 होगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये φ1 है और ये आपका φ2 है, तो हमें φ1 और φ2 की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, तो अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं तो यहाँ पे ये एंगल आपका φ1 होगा और ये एंगल आपका φ2 होगा। ठीक है, φ1 इज 45 एंड φ2 इज ऑल्सो 45, तो हमें एंगल्स की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इस सिंगल कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आर्म ABCD। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू लेंथ AB। ठीक है, इस लेंथ AB की वजह से इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, म्यू नॉट ओवर 4 पाई I डिवाइडेड बाई A साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू नॉट ओवर 4 पाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 10 रेज़ टू द पावर -7 होता है।
करंट आपके पास 10 एम्पियर दे रखा है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। पूरा डिस्टेंस आपके पास 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये डिस्टेंस आपके पास 5 सेंटीमीटर होगा। 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर्स में चेंज करने पर हमें 10 रेज टू द पावर -2 का यूज करना होगा, क्योंकि आपके पास लेंथ किस में दे रखी है, ए इज 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करिए तो ये होगा 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर्स, ठीक है। हमने ए की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे ए डिनोमिनेटर में होगा, 5 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। U naught over 4 pi is 10 raised to the power -7. I is 10 ampere and A is 5 into 10 की पावर -2, ठीक है। अब sin phi 1 की वैल्यू 45 प्लस sin phi 2, अगेन phi 2 है हमारे पास 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -7, 10 रेज टू द पावर -2 एंड यहाँ पे 10, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 10 रेज टू द पावर -4 बचेगा। 10 रेज टू द पावर -2 इधर कैंसिल हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर -5 बच रहा है। अगेन बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, यहाँ पे 10 है तो 10 रेज टू द पावर -4 आपके पास वैल्यू बचेगी, और डिनोमिनेटर में आपके पास 5, ठीक है। यहाँ पे sin 45 इज 1/√2 प्लस sin 45 अगेन, तो ये भी 1/√2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करने पर आपके पास वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ 1/√2। अब 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2 की फॉर्म में, तो आपके पास वैल्यू आएगी 10 रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू √2, क्योंकि एक √2 डिनोमिनेटर से एक √2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर में आपके पास खाली √2 रह रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा, √2 हमें पता है 1.414 के इक्वल होता है, और डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -4। अब इसको सॉल्व करने पर इसको आपने डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पर आपके पास वैल्यू आएगी 0.2828 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.828 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, एडजस्ट करने पर आपके पास वैल्यू आएगी 2.828 इंटू 10 की पावर -5। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू लेंथ ए बी, ठीक है। अब अपने पास इस तरह से 4 आर्म्स हैं, और 4 आर्म्स की वजह से जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो इनवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप ABCDA, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, B टोटल इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2.828 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। अब इसको हमने सिंपली सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने पर आपके पास वैल्यू आ रही है 11.28, ठीक है। 11.28 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल ABCDA, ठीक है। थैंक यू।